हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कल हमने जहाँ से भी लेफ्ट किया था, हमने कल देखा था कि लॉट साइज क्या होता है, प्रॉफिट्स कितना होता है पर लॉट साइज में, राइट। पर पिप सर्टेन लॉट साइज के अमाउंट में प्रॉफिट कितना होता है, फिर लॉट साइज एग्जैक्टली क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एक लॉट में कितने यूनिट्स आते हैं, वो सब हमने कल देखा था, राइट। और पिप क्या होता है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज हम अपकमिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मेजर करेंसी पेयर्स क्या होता है, राइट। तो अभी हमको पता है फॉरेक्स में कि हम लोग फॉरेक्स में सिर्फ करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, इंडिविजुअली कोई करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी करेंसी होती है, जो भी वर्ल्ड में जितनी भी फिएट करेंसीज है, फिएट करेंसीज का मतलब हो गया कि ऐसी करेंसीज जो कोई गवर्नमेंट ने प्रिंट की हुई है। जैसे कि आईएनआर ले लीजिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिंट किया, राइट, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने। फिर यूएस की बात करें तो यूएस डॉलर्स कौन प्रिंट करता है? फेडरल रिजर्व। तो उस हिसाब से सभी कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है जो करेंसी को रेगुलेट करती है, तो उसको कहते हैं फिएट करेंसी। तो जो भी कंट्री की फिएट करेंसी होती है वो उसकी सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी या फिएट करेंसी। तो वो करेंसी की खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ये आपको हमेशा याद रखना है। वर्ल्ड की आप कोई भी कंट्री की करेंसी उठा लीजिए, उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी खुद की कोई खुद की पर्सनल वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तभी है जब आप उसको किसी और करेंसी के साथ कंपेयर करो। जैसे कि मान लीजिए कि एक यूएस डॉलर है, तो उसका कोई एक वैल्यू नहीं है कि एक यूएस डॉलर कितना वर्थ है। अभी उसकी वैल्यू तभी होगी जब हम उसको इंडियन रुपीस के साथ कंपेयर करें। तो जब हम लोग बोलते हैं कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया या डॉलर का प्राइस कम हो गया, तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यूएस डॉलर के सामने आईएनआर का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, राइट। तो जब भी हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा फॉरेक्स में पेयर्स में ही ट्रेड होगा, ना कि कोई इंडिविजुअल करेंसी। तो अभी हम ये हमने जान लिया कि फॉरेक्स में हमेशा पेयर्स में ट्रेड होता है। तो अभी ये जानते हैं कि ये मेजर करेंसी पेयर्स क्या होता है। तो मेजर करेंसी पेयर्स यानी कि ऐसी पेयर्स जिसमें यूएस डॉलर्स और कोई दूसरी इंपॉर्टेंट करेंसी पैड अप हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है यूरो एंड यूएस डॉलर्स, यानी कि एक यूरो के सामने कितने यूएस डॉलर्स आएंगे। फिर यूएसडी जीपीवाई यानी कि जापानीज येन। फिर ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर्स। फिर यूएस डॉलर्स एंड स्विस फ्रैंक, राइट, स्विट्जरलैंड की करेंसी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड यूएस डॉलर्स। फिर हो गया यूएस डॉलर्स एंड कैनेडियन डॉलर्स। एंड द लास्ट वन इज न्यूजीलैंड डॉलर्स एंड यूएस डॉलर्स। तो इस हिसाब से आप नोटिस कर पाओगे कि सभी करेंसी पेयर में, सभी मेजर करेंसी पेयर के एग्जांपल में आपको यूएस डॉलर दिखेगा, राइट। यहाँ पे भी यूएस डॉलर्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सभी के साथ यूएस डॉलर्स है। तो उसको कहते हैं मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स की खासियत ये होती है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सारे लोग मेजर करेंसी पेयर्स ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, करेक्ट। तो हम लोग एज ट्रेडर्स हम भी यही टारगेट रखेंगे कि हम मेजर करेंसी पेयर्स ही ट्रेड करें, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, उसमें वोलेटिलिटी भी अच्छी होती है और आपको मोमेंटम भी उसमें अच्छा मिलेगा, राइट। तो एज अ ट्रेडर्स हम लोग चाहेंगे कि हम ऐसी ही पेयर्स ट्रेड करें जिसका प्राइस एक्शन अच्छा हो। सो वी विल ओनली फोकस ऑन ट्रेडिंग मेजर करेंसी पेयर्स। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड सेशंस। अभी ये बेनिफिट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है फॉरेक्स का, कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, 24 घंटे खुला रहता है, हफ्ते के 5 दिन। तो आपको क्या लगता है कि 24 घंटे एक ही कंट्री से ऑपरेट होता होगा? नहीं। जैसा कि हमने ऑलरेडी जान लिया है कि फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो इसका मतलब वर्ल्ड में अलग अलग सेंटर्स से ये मार्केट ऑपरेट होता है, अलग अलग एक्सचेंजेस से ये मार्केट ऑपरेट होता है। तो अभी ये जानेंगे कि कौन से टाइम पे कौन सा कंट्री या कौन सा रीजन ऑपरेट कर रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल आपके सामने चार्ट रख दिया है, टेबल, जिसमें आप देख सकोगे कि ये कितने बजे कोई पर्टिकुलर मार्केट ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है। अब ये जान लीजिए कि ये जो टाइमिंग्स है वो सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स के हिसाब से, राइट। तो जो हमारा इंडियन टाइम है उसके हिसाब से ये सारे आपके लिए कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं, तो आपको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे इसको रीड कर सकते हैं। तो अभी जर्मन मार्केट की बात करें तो वो ओपन होता है इंडिया के 12:30 पे, राइट, 12:30 PM, और 8:30 PM को क्लोज होता है। फिर लंदन मार्केट की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन जो यूरोप का मार्केट है, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मार्केट। तो वो इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 PM को स्टार्ट होता है और रात को 9:30 PM को बंद हो जाता है।
उसके बाद द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूयॉर्क मार्केट, NISE होता है, नैस्डैक होता है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मार्केट्स होते हैं वो सारे कब चालू होते हैं? इंडियन टाइम के 6:30 PM से लेके 2:30 AM तक, यानी कि इंडियन टाइम के रात के 2:30 को वो क्लोज होगा US मार्केट। उसके बाद लेंगे सिडनी, जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, दैट ओपन्स एट 2:30 AM एंड क्लोजेज एट 10:30 AM। मॉर्निंग में 10:30 में क्लोज होगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट। और टोक्यो मार्केट, जिसको एशियन मार्केट भी कहा जाता है, राइट। आप कई बार पढ़ेंगे कि टोक्यो मार्केट और कई जगह पे लिखा होगा एशियन मार्केट, तो वो दोनों सेम चीज़ है। दैट ओपन्स एट 4:30 AM एंड क्लोजेज एट 12:30 PM। सो अभी आप सब लोगों को याद रखना है कि आप जब भी फॉरेक्स ट्रेड करो तब रैंडमली कोई भी मार्केट ट्रेड ना करो। अगर आप पॉसिबल हो तो आप लोग लंदन या न्यूयॉर्क, और वो दोनों में पॉसिबल ना हो तो फिर एशियन, ये इतने मार्केट ट्रेड करें, ये दोनों पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। वोलेटिलिटी मतलब कि मार्केट कितने मोमेंटम से ऊपर नीचे होता है, मूव होता है, उसको कहते हैं वोलेटिलिटी। और उसमें लिक्विडिटी भी मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें ट्रेड करेंगे, राइट। तो आज हमने देखा सेशंस क्या होता है और हमने देखा मेजर करेंसी पेयर्स क्या होता है, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फोकस कीजिए कि लंदन और न्यूयॉर्क में ही आप ट्रेड कर सको। उसके अलावा पॉसिबल ना हो तो आप मतलब जापान में भी ट्रेड कर सकते हैं टोक्यो सेशन में, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप सब लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू।